एपिसोड 66 ऑर्लैंडो क्या हालचाल। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि पिछली वीडियो में देखा कि हमारा जान उस कांच के महल से बाहर आ जाता है जहां पर आइस लेवर वैली के कुछ बुड्ढे ठाड़े हुए थे, और फिर थोड़ी देर तक बात करने के बाद वहां पर प्रोटेक्टर बू आ जाता है। प्रोटेक्टर बू आने के बाद जान पर हमला कर देता है, लेकिन हमारा जान थोड़ा हारता हुआ दिखाता है। तो हमारा जान 3 मिस्टीरियस चेंजिंग को एक्टिव कर देता है और उसके तीनों पड़ाव को रिलीज कर देता है, जिस वजह से हमारी जान की पावर ऑलमोस्ट डाउ जोन के 7 स्टार तक पहुंच जाती है। और भाई हमारी जान की ऐसा पावर बढ़ती हुई देखकर आसपास के लोग शॉक्ड हो जाते हैं और प्रोटेक्टर पू के माथे से पसीना टपकने लगता है। हमारा जान उससे कहता है कि आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और अब आ गए। अब जैसे ही हमारा जान एक कहता है कि आज मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगा, तो वहीं प्रोटेक्टर पू कहता है कि तुम्हारे शब्द कुछ अहंकारी से भरे नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि आज तुम होलो सोल के बंदे को यहाँ पर मार सकते हो? क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारी ये टेक्निक ज्यादा समय तक काम नहीं करेगी, सिर्फ एक समय तक ही तुम्हारा साथ दे सकती है। और भाई ये प्रोटेक्टर बू ने कहा ही था कि जियान का शरीर वहां से गायब हो जाता है, और जियान के शरीर को वहां से गायब होती हुई देखकर प्रोटेक्टर बू घबरा जाता है, इसलिए वो बिजली की रफ्तार से पीछे जाने लगता है। और भाई हमारा जियान उसके सामने प्रकट हो जाता है और अपनी तलवार से सीधा उसकी गर्दन पर वार करता है, लेकिन प्रोटेक्टर बू उसकी तलवार से थोड़ा थोड़ा मतलब कि बाल बाल बचता है और वो पीछे भाग जाता है। लेकिन उस तलवार से बचने के कारण उसका शरीर पसीना से लथपथ हो जाता है, और वो वहां पर सोचने लगता है कि अगर ये अटैक जियान का मुझ में पड़ जाता है तो शायद मैं आज चपटा पड़ जाता, मतलब कि मेरी चटनी बन जाती। और भाई जब प्रोटेक्टर बू के मन में ऐसे ख्याल आते हैं तो वहां पर वो गुस्सा हो जाता है और वहां पर जोर से चिल्लाकर कहने लगता है कि तुम्हारा टीचर भी मुझसे नहीं बच सका था, तो क्या तुम्हें लगता है कि आज तुम मुझसे बच सकते हो? और भाई ये कहते ही प्रोटेक्टर बू चलता है तो अपने हाथों की सील को बदलता है, मतलब कि सील बनाने लगता है, जिस वजह से उस कारे कोरे में से बहुत सारी जंजीरें निकलने लगती हैं और वो मकड़ी के जाले के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं और प्रोटेक्टर बू को चारों तरफ से घेर लेती हैं। और भाई अब यहाँ पर प्रोटेक्टर बू किसी बहुत बड़े राक्षस की तरह लग रहा होता है। अब इतने में उस काले कोरे से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती हैं और उसमें से बहुत सारी काली परछाइयां निकलने लगती हैं, और वो काली परछाई उन जंजीरों से किसी चिमक की तरह चिपकने लगती हैं। और जैसे ही वो काली परछाई उन जंजीरों से चिमक की तरह चिपकती हैं तो वो जंजीरें भी चमकने लगती हैं और बेइंतहा चमकने लगती हैं, और तो और अब उन जंजीरों से भी अजीब अजीब सी आवाजें निकलने लगती हैं। अब इतने में यहाँ पर प्रोटेक्टर बू चिल्लाकर कहता है, हैंडल सोल लुकिंग स्काई पाइथन। और भाई प्रोटेक्टर बू के यह कहते ही जो चैनों से अजीब अजीब सी आवाज निकल रही थी वो एकदम शांत हो जाती है, लेकिन एक पल के बाद ही उसमें से एक भयानक आवाज निकलती है। और भाई उस आवाज के निकलने के बाद वो जंजीरें थी उनमें खड़खड़ाने की आवाज आने लगती है, और देखते ही देखते वो जुड़कर एक जिंदा अजगर के रूप में बदल जाती हैं। और भाई जब वो आस-पास के लोग उस अजगर को देखते हैं तो उन्हें दिखता है कि उसके अजगर की 2 बड़ी बड़ी आंखें हैं और वो पूरी तरह से जंजीरों से बना हुआ है, और तो और उससे एक अजीब सी आवाज निकल रही है और उसके शरीर के चारों तरफ काला कोरा छाया हुआ है। और भाई अब इतने में ये अजगर चलता है तो एक चीख निकालता है, और चीख निकालने के बाद ये अपनी जोर से पूंछ को हवा में फटकता है और तेजी से हमारी जान की ओर आगे बढ़ता है। अब इतने में हमारी जान को बताया जाता है, जो कि इस अजगर को घूर घूर कर देख रहा होता है, उस अजगर को देखते ही हमारी जान के आंखों में एक ठंडक दौड़ जाती है। अब इतने में हमारा जान चलता है तो अपनी तलवार को हाथ में लेकर इस अजगर की ओर तेजी से आगे बढ़ता है। और भाई हमारा जान चलता है तो वहां पर जोर से चिल्लाकर कहता है, ज्वाला विखंडन सुनामी। और हमारे जान की यह कहती उसकी तलवार से एक 100 फीट बड़ी रोशनी निकलती है और उस अजगर से जाकर टकरा जाती है। उस अजगर से टकराती वहां पर एक छोटा सा धमाका होता है, जिस वजह से वो अजगर थोड़ा सा कांप जाता है। लेकिन इतने में हमारा जान चलता है तो अपनी तलवार की टेक्निक बदलता है और जोर से चिल्लाकर कहता है, 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग रूलर। और यह कहती 6 जॉइंट फ्लेम। और यह कहती मतलब कि 2 बार कहा था। और यह कहती हमारा जान इस अजगर की ओर आगे बढ़ने लगता है, और वहीं ये अजगर चलता है तो अपना मुंह खोलकर इसमें से एक काले कलर का चिपचिपा पदार्थ बाहर निकालता है और हमारी जान की ओर शूट कर देता है। और वहीं हमारा जान अपनी तलवार वाली टेक्निक से इस पदार्थ से बच जाता है। अब इतने में हमारा जान चलता है तो वो अपनी तलवार को अपनी स्टोरेज रिंग में डाल देता है और अपने हाथों को आगे लाकर उसमें एक सील बनाने लगता है। अब सील बनकर तैयार हो जाती है और वहां पर जान कहता है, ओपन माउंटेन सील, मतलब कि पहाड़ खोल सील। और भाई हमारे जान के है कहती हमारी जान के सामने एक हाथ बनने लगता है और वो हाथ तैयार होकर तेजी से इस अजगर की ओर आगे बढ़ता है और उसके माथे से टकरा जाता है। जैसे ही हमारे जान का अटैक मतलब कि हमारे जान का फ्लेम से बना हाथ इस अजगर के माथे से टकराता है तो इस अजगर के माथे की बहुत सारी चेनें टूटकर वहां पर बिखर जाती हैं। अब इतने में हमारा जान चलता है तो दोबारा से अपने बाएं हाथ को सामने लाता है और
और लाने के बाद उसमें एक और सील बनाने लगता है। अब इतने में हमारा जान यहाँ पर जोर से चिल्लाकर कहता है सील फ्लिपिंग सील। और भाई हमारे जान के है कहते ही उसके हाथों में एक साथ दो सील बनने लगती हैं और दोनों सील जाकर उस अजगर से टकरा जाती हैं। और जैसे उस अजगर से टकराती हैं तो वो अजगर किसी फटाके की तरह वहां पर फूट जाता है और टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाता है। और हाँ, इस समय हमारे जान ने जिस टेक्निक का उपयोग किया है ना, वो गॉड वाली टेक्निक है, मतलब कि जो यूनान ने हमारे जान को दी थी, ये वही टेक्निक है। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है जिसने उस सांप को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। और आसपास के लोग शॉक्ड हो जाते हैं जब उस सांप को ऐसे नष्ट करते हुए देखते हैं। और वहीं प्रोटेक्टर वो भी शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसने इस सांप को बनाने में बहुत सारी शक्तियों का उपयोग किया था और तो और बहुत सारे काले कोरे का भी उपयोग किया था। अब इतने में हमारा जान चलता है तो प्रोटेक्टर बू के सामने प्रकट हो जाता है और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट रहती है और उसके हाथों में एक सुंदर कमल रहता है। और भाई जब प्रोटेक्टर बू हमारे जान को इतने करीब से दिखता है तो वो पसीने में डूब जाता है। लेकिन इतने में उसकी नजर हमारे जान के हाथों में जाती है जिसके हाथों में एक सुंदर कमल रहता है। हमारा जान चलता है तो उस कमल को प्रोटेक्टर बू के ऊपर फेंक देता है और वहीं प्रोटेक्टर बू संभल भी नहीं पाता और एक पल में वो कमल प्रोटेक्टर बू के सामने आ जाता है और उससे टकरा जाता है। अब जैसे ही वो कमल प्रोटेक्टर बू से टकराता है तो वहां पर एक रूह कपा देने वाला विस्फोट होता है बड़ाम, जिस वजह से चारों तरफ शक्तियों की लहर फैल जाती है, शक्तियों की वेव फैल जाती है। हर कोई उस धमाके को देखने लगता है। यहाँ तक कि आइस लेबर वैली के लोगों के आने के कारण इस सिटी में थोड़ा बहुत बर्फ गिरने लगा था और थोड़ी बहुत ठंड पड़ने लगी थी। लेकिन अब वो ठंड एक गर्मी में बदल जाती है। और भाई जान सी जब हमारे जान के पास ऐसी टेक्निक दिखता है तो उसकी रूह कांप जाती है और वो कहने लगता है कि मैं तो बाल बाल बच गया, लेकिन अगर ये व्यक्ति जिंदा रहा तो शायद मेरी आइस लेबर वैली को ये भविष्य में पूरी तरह से मिटा सकता है, इसलिए इसे आज मारना बहुत जरूरी है। अब इतने में ही क्लैन के उस हरे कलर के बुड्ढे को बताया जाता है जो कि मन में वहां पर सोच रहा होता है कि जिंगलिंग वास्तव में एक सही इंसान को लाई है। अगर आज ये यहाँ से बचने में कामयाब रहा तो जरूर ये लड़का मेरी मदद कर सकता है, मतलब कि मेरे क्लैन की मदद कर सकता है। अब इतने में जान को बताया जाता है जो कि वहां पर एकदम सही सलामत खड़ा हुआ था। अब इतने में उसी जगह को बताया जाता है जहां पर कुछ समय पहले हमारे जान का कमल ब्लास्ट हुआ था। अब वहां पर धीरे धीरे आग की लहर कम होने लगती है, मतलब कि आग का प्रभाव कम होने लगता है और वहां पर प्रोटेक्टर वो जहां पर ठाड़ा था वो जगह दिखने लगती है। वहां पर अब सभी लोगों को दिखता है कि वहां पर सिर्फ एक आत्मा ठाड़ी हुई है जिसके चारों तरफ का काला कूड़ा भी गायब हो चुका है। और तो और वो आत्मा बहुत ही गंभीर होती है, मानो कि उसे बहुत ही अंदरूनी चोटें लगी हों। और भाई जब आसपास के लोग उस आत्मा को देखते हैं वहां पर तो वो शॉक्ड हो जाते हैं और वो सोचने लगते हैं क्या ये भी एक आत्मा था, मतलब कि क्या प्रोटेक्टर बू भी एक आत्मा था। अब हमें समझ में आया कि होलो सोल हमेशा आत्माओं को क्यों पकड़ता रहता है, शायद वो आत्माओं से अपनी शक्ति बढ़ाते रहते हैं। अब इतने प्रोटेक्टर बू को बताया जाता है जो कि वहां पर बहुत ही गंभीर हालत में खड़ा हुआ था और वो हमारे जान को घूर घूर कर देख रहा था और मन में सोच रहा था कि जब मैं इससे पहली बार मिला था जब ये मात्र डाउ वेंग लेवल पर था और उस समय जे अपने गुरु की आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग कर एक डाउ जोंग से लड़ सकता था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये कुछ सालों के अंदर ही अंदर इतना पावरफुल हो जाएगा कि इसे मैं भी नहीं हरा पाऊंगा। और इसका कमाल तो बहुत ही ज्यादा अजीब था। अगर मैं अपनी पूरी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग नहीं करता तो आज शायद मैं यहाँ पर जिंदा नहीं बचता। अब शायद मुझे होलो सोल में वापस जाना चाहिए और इस लड़की के बारे में बड़े बुजुर्गों को बताना चाहिए ताकि वो इसे यहाँ पर आकर पकड़ सके। अब यह प्रोटेक्टर भी सोच ही रहा होता है और वहां से भागने की विचार बना ही रहा होता है, तभी हमारा जान अपनी जगह से गायब हो जाता है। और जैसे ही प्रोटेक्टर हमारे जान को वहां से गायब होते हुए देखता है तो उसके दिल में ठंडक दौड़ जाती है और वो अपनी जगह से हट जाता है। और कुछ समय बाद ही, मतलब कि एक पल ही बाद ही, वो वहां पर खड़ा हुआ था। वहां पर एक हरे रंग की मुट्ठी एक जोरदार प्रहार करती है जिस वजह से वहां पर शक्तियों की लहर फैल जाती है। और प्रोटेक्टर बू जब उस मुट्ठी को दिखता है तो वो एक राहत की सांस लेता है क्योंकि उसे पता है कि अगर ये मुट्ठी मुझ में पड़ती तो शायद मैं जिंदा भी नहीं बचता। लेकिन प्रोटेक्टर बू वहां पर राहत की सांस ले ही रहा होता है तभी वहां पर जान नहीं दिखता, मतलब कि एक पल पहले हमारे जान ने जहां पर मुट्ठी मारी थी और वो वहां पर दिख रहा था वहां से एकदम अचानक गायब हो जाता है। और जब प्रोटेक्टर बू हमारी जान की ऐसी रफ्तार दिखता है तो वो और भी ज्यादा डर जाता है क्योंकि वो जानता है कि मैं इस तरह की रफ्तार से यहाँ से नहीं भाग सकता। और तो और अगर उसकी आत्मा चोटिल नहीं होती तो हो सकता है कि वो भाग पाए, लेकिन अब तो वो बिल्कुल भी नहीं भाग सकता। और भाई प्रोटेक्टर बू ये सब सोच ही रहा होता है तभी एक बहुत ही पावरफुल मुक्का हरी कलर की फ्लेम से उसकी ओर बढ़ने लगता है। और भाई प्रोटेक्टर बू इतना पावरफुल हमला अपनी ओर आते हुए दिखता है तो वो तुरंत अपने हाथों को आंग कर बचा कुचा कारा कूला को बाहर निकाल लेता है और उस हमले की ओर शूट कर देता है। और जैसे ही हमारे जान का हमला और प्रोटेक्टर बू का काला कोरा आपस में टकराते हैं तो वहां पर प्रोटेक्टर बू के काले कोरे से चीखें निकलने लगती हैं, लेकिन एक पल ही बाद वो चीखें जलकर वहां पर राख हो जाती हैं। लेकिन थोड़ी बहुत उस मुक्के की पावर भी घट जाती है। अब इतने में वो मुक्का चलता है तो प्रोटेक्टर बू की छाती से टकरा जाता है जिस वजह से प्रोटेक्टर बू जोरदार चीख निकालता है
और पीछे फेंकता हुआ चला जाता है। और तो और अगर प्रोटेक्टर वू ने उस काले कोरे का उपयोग नहीं किया होता तो शायद हो सकता था कि इस अटैक के कारण उसकी आत्मा यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो जाती। और भाई ऐसी बातें सोचकर प्रोटेक्टर वू वहाँ पर घबरा जाता है और वहाँ पर जोर से चिल्लाकर कहता है कि बुजुर्ग जान से मेरी मदद करो। और भाई प्रोटेक्टर वू यह चिल्लाता है, इतने में हमारा जान उसके सामने प्रकट हो जाता है और अपने मुक्के से प्रोटेक्टर वू की मुंडी पर हमला करता है। और वहीं प्रोटेक्टर वू समझ जाता है कि अगर ये मुक्का मेरी मुंडी से टकराया तो आज शायद मैं यहाँ से जिंदा नहीं जाऊंगा, मतलब कि मेरी आत्मा हमेशा हमेशा के लिए यहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और भाई हमारे जान की मुट्ठी प्रोटेक्टर वू की मुंडी से टकराने वाली थी, तभी वहाँ पर जान सी का आता जाता है और वो हमारे जान की मुट्ठी को रोक लेता है और हमारे जान को पीछा कर देता है। अब इतने में प्रोटेक्टर वू जान सी से कहता है कि अगर तुमने मुझे आज यहाँ पर बचा लिया या फिर इस लड़के को कुछ समय के लिए रोक लिया तो होलो सोल आपका बहुत बहुत धन्यवाद करेगा। मैंने पहले ही होलो सोल में एक मैसेज भेज दिया है कि मुझे यहाँ पर मदद चाहिए किसी को पकड़ने में, और बहुत जल्द होलो सोल के विशेषज्ञ यहाँ पर आते ही होंगे। और भाई उनके आने के बाद ये लड़का यहाँ से जिंदा नहीं जा पाएगा। और हाँ, अब इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि मैं भाई होलो सोल के फर्स्ट लीडर और हमारे जान की फाइट को एक्सप्लेन करूं तो मेरे इंस्टाग्राम पर 1000 फॉलोवर कंप्लीट करवा दीजिए, मैं उस फाइट को कंप्लीट कर दूंगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है इंस्टाग्राम की। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड